हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 12 और 13 जुलाई के करंट अफेयर्स को, जिसमें हम छत्तीसगढ़ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जून मंथ का करंट अफेयर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा होगा तो एक बार जाके उसे गो थ्रू कर लीजिए, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला ईवी लैब कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? ये एनआईटी रायपुर में बनाया गया है। ईवी लैब क्या है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल, है ना। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का अपना पहला तरह का ईवी लैब होगा। ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? एनआईटी रायपुर में इस्टेब्लिश किया गया है। और यहाँ पे क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के टेस्ट रिग भी रखे गए हैं, जिससे उनमें यूज़ होने वाले बैटरी, मोटर, कंट्रोलर, इन सब की क्या होगी, टेस्टिंग की जा सकती है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति किस तिथि से लागू हो रही है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर बार पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो कब से हो रही है? जो हमारा लास्ट औद्योगिक नीति था वो कब खत्म हो रहा है? 31 अक्टूबर 2024 को। तो नया उसके बाद से स्टार्ट होगा, यानी कि 1 नवंबर 2024 को। ठीक है, तो इसकी घोषणा कर दी गई है। और इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है? तो छत्तीसगढ़ के बजट को 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके माध्यम से प्राकृतिक खनिज संसाधनों से जो भरपूर छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे स्थापित करने की भरपूर संभावनाएं हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो हमने पहले के वीडियो में भी कवर किया है कि इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ में क्या लागू किया गया है? सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल 2.0 लागू किया गया है, जिससे केवल एक ही आवेदन से आपके सारे जो विभागों के जो क्लियरेंस है वो उसमें क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो कितने स्कूलों को की गई है? 52 स्कूलों को। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि पीएम श्री योजना में छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण में कितने स्कूलों को शामिल किया गया है? 211 प्लस इसमें 52 स्कूलों को और इसमें शामिल किया गया है। ये भी पूछ सकता है कि पीएम श्री स्कूल का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और एक मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था इससे रिलेटेड कि जितने भी पीएम से स्कूल हैं उनमें क्या किया जा रहा है, बिजली के लिए यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए किसका यूज़ किया जा रहा है? सोलर ऊर्जा का। और सोलर ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा का ये जो काम है ये किसे दिया गया है, किसे सौंपा गया है? तो क्रेडा को। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। जितने भी पॉइंट आते जाते हैं ना, आप लोग जब नोट्स बनाते हैं तो उसमें आप अपडेट करते चलिए कि कितने स्कूल बन रहे हैं प्रथम चरण में, फिर उसके बाद कितने उसमें ऐड हुए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए किसको काम दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़, इसके बाद कुछ और होगा तो आप उसमें ऐड करते जाइए। ठीक है, तो वो उससे आपको क्या होगा, इजी वे में याद रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में स्थित जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन है, यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ठीक है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ये देश का कौन से क्रम का रेलवे जोन है? तो कौन से क्रम का है? 16th क्रम का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बिलासपुर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 2003 को। इसमें कितने रेल मंडल शामिल हैं? तो 3 हैं। कौन कौन सा? बिलासपुर, रायपुर और नागपुर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि ये भारत का सर्वाधिक आय प्रदान करने वाला रेलवे जोन है, तो ये याद रखना है। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को घोषित किया गया है? तो किसको किया है? 25 जून को किया है। और क्यों किया गया है ऐसा? क्योंकि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? आपातकाल लागू किया था। तो उस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने सैन्य अभ्यास हो रहे हैं यानी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा के दृष्टि से, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो नोमैडिक एलिफेंट जॉइंट एक्सरसाइज या संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाएगा? तो किन के मध्य किया जाएगा? भारत और मंगोलिया के बीच। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी। ये कब से कब होगा? 3 से 16 जुलाई 2024 को इसका 16वां संस्करण होगा। कहाँ पे होगा? मेघालय में होगा। ठीक है, ये वाय रह गया है इसमें। ठीक है, और भारत और मंगोलिया के बीच होगा, तो आप याद रखेंगे इसे। देश के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? राजेंद्र खन्ना जी को। ये जो दिख रहे हैं आपको फोटो में, ये हैं राजेंद्र खन्ना जी। ठीक है, और जो टीवी रामचंद्रन जी जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। देश के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी। ये कितनी कौन सी बार बन रहे हैं? तीसरी बार ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पे नियुक्त हुए हैं।
और जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो कौन है? विक्रम मिस्त्री जी और टीवी रविचंद्रन जी, जो भी हमको फोटो में दिख रहे थे। और अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राजेंद्र खन्ना जी, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति बैठक है ना, इसकी मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो किसको सौंपी गई है? भारत को सौंपी गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ऐसा कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी जो बैठक होता है या उसकी मेजबानी होती है वो किस देश को दी जा रही है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और अगर वो भारत को ही दी जा रही है तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा संस्करण है? 46 संस्करण है। कब से कब होगा? 21 से 31 जुलाई 2024, और मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, स्वर स्वामिनी आशा, ये किसकी आत्मकथा है? तो किसकी कथा है? तो आपको नाम से ही समझ आ रहा है, तो आशा भोसले जी की ये आत्मकथा है, तो ध्यान रखेंगे इसे। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को, अभी हाल ही में गया है। तो विश्व जनसंख्या दिवस बहुत ही ऐसा इजी लगता है, लेकिन जब एग्जाम में आ जाता है तो कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। बहुत जल्दी मैं वीकली 2 वीक का करंट अफेयर लेके आऊँगी, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल के नए अपडेट्स जानने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर हम कोई भी नया वीडियो लेके आएँ तो आपको पता चले। थैंक यू सो मच।